وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد يا رسول الله. हज़रात गिरामी, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका तिलावत की, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार सहाबा का तज़किरा मौजूद है और हुज़ूर की उम्मत का। पिछले जुमातुल मुबारक में हज़रत सैयदना उस्मान गनी का कुछ ज़िक्र हुआ था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर ने आपको जन्नत की बुशारतें अता फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान वो ज़ुबान है कि जिससे एक मर्तबा कोई बात निकल जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अक़ूलु इल्लल हक़, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ़ हक़ बोलता हूँ। यानी हक़ के सिवा हुजूर की ज़ुबान से कुछ नहीं निकलता। कुरान भी इसकी शाहिद है आयत, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि हुजूर की ख्वाहिश हुई कि मैं ये कह दूँ तो अपनी ख्वाहिश से बोले, फरमाया हरगिज़ नहीं, इन हुआ इल्ला, बिल्कुल नहीं, मगर वह्युन यूहा, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम बोलते हैं वो वहज होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी जाती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहज की दो सूरतें हैं, एक वहज मतलूब और एक गैर मतलूब। वहय मतलूब जिसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान हकीम, और वहय गैर मतलूब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, जो हुजूर की हदीस है वो भी वहज है, और जो कुरान है वो भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला। हकीकत में वो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम का ही अपना हुक्म होता है और ज़ुबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतहर्रिक होती है। हज़रात ज़िवक़ार उस ज़ुबान से कि जिस पर अल्लाह का हुक्म जारी होता है, जो हक़ के सिवा नहीं बोलती, जिस ज़ुबान से वही निकलता है जो अल्लाह की तरफ से अम्र होता है, जिस ज़ुबान से जो निकलता है सारी कायनात एक तरफ हो जाए, वही होगा जो उस ज़ुबान से निकलेगा जिस ज़ुबान से ये भी अल्फाज निकले कि उस्मान अमन में है, उसकी कोई ख़ता, मतलब उसको वो ऐसी हालत में है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी को एक मरतबा जन्नत की बुशारत दी हो तो उसके जन्नती होने में कोई शक नहीं। हज़रत उस्मान वो है कि जिसको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जिनको बेशुमार मरतबा जन्नत की बुशारतें अता फरमाई। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी वो हैं कि जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में रिवायत मौजूद है कि महशर के रोज़ जब उस्मान को अल्लाह अपने सामने खड़ा फरमाने के लिए बुलाएगा तो हुजूर फरमाते हैं कि उनकी जगह पे मैं जाऊंगा और मैं जाकर कहूँगा, या अल्लाह मेरा उस्मान बड़े शर्म व हया वाला है, इसे अपने सामने खड़ा ना फरमाना। वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी कि जिन्होंने इस्लाम के लिए एक नहीं दो नहीं लातादाद मरतबा अपनी माल जान का नजराना पेश किया। वो सैयदना उस्मान गनी जो अपनी जान का नजराना लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर मक्का में हुजूर के गर्म तपते हुए और हसद से जले हुए दुश्मनों की तरफ हुजूर के सफ़ीर बनकर गए। वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी के जिनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने की वजह से जब ये खबर पहुंची कि उस्मान को काफिरों ने शहीद कर दिया, तो सहाबा इकराम ने जिनके लिए बैत रिज़वान ली, जिसका कुरान हकीम में ज़िक्र है, बैत किसके लिए ली थी? हज़रत सैयदना उस्मान गनी के लिए कि हम उनकी शहादत का बदला लेंगे। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हो गया। कब राज़ी हुआ? कई मकामात पर ये अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं इस युबाशिऊनका तहत शजरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरख्त के नीचे मोमिनीन बैत कर रहे थे हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने। उस वक्त अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये आयत हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का बदला लेने वाले जो सहाबी थे उनकी बैत की वजह से नाजिल हुई। और इसी आयत में ही एक मकाम पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जो सहाबा ने हाथ रखे, या रसूलल्लाह हम बैत करते हैं, एक हाथ रखा उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, उन हाथों के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा और सहाबा ने हुजूर से बैत की। अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जो सहाबा के हाथों पर हुजूर इस्लाम ने हाथ रखा तो अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत और अपनी करम नवाजी से फरमाया कि सहाबा के हाथों पर अल्लाह का हाथ है। वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी कि जब सारे सहाबा बैत रिज़वान हुदैबिया के मकाम पर कर चुके थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना एक हाथ सहाबा के सामने नमूदार किया और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा ये उस्मान का हाथ है। फिर हुजूर ने अपना हाथ उठाया, फरमाया ये मेरा हाथ है, ये मैं उस्मान की तरफ से भी बैत कर रहा हूँ। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत वाले सैयदना उस्मान गनी कि हुजूर अपना हाथ फरमा रहे हैं ये उस्मान का हाथ। इतनी अज़मत वाले सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी, उनकी शहादत हुई। और इन दिनों में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शहादत भी इन्हीं अय्याम में ही, और मतलब आपको ज़ख्मी किया गया, फिर मुहर्रम की यकम या दो को शहादत हुई। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजूर के खलीफा दोम हैं और आपको अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मतों से नवाजा है, बड़ी शान से नवाजा है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की बात हो रही थी तो मुझे एक वाक़या याद आया। एक शख्स को देखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने, जब कि वो अजीबो गरीब हालत में था, अंधा हो चुका था, उसके हाथ कट चुके थे और वो रो रो कर अफसोस के वो नारे लगा रहा था। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अबू किलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि शाम की ज़मीन पर मैंने देखा उस बंदे को, तो वो बंदा बोल रहा था, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नुम है, हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नुम है। तो मैंने कहा कि क्या मसला है? दोनों हाथ कटे हुए हैं, पाँव कटे हुए हैं, आँखों से अंधा है, और ये क्यों कह रहा है कि मेरे लिए जहन्नुम है? तो उस शख्स से जब सवाल किया तो उसने रो कर जवाब दिया। क्या सवाल करने वाले
जब हज़रत उस्मान गनी शहीद होने लगे तो जो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए थे उन लोगों में से एक मैं भी था। आपकी बीवी मोहतरमा ने एहतजाज किया, मुझे रोकने के लिए आवाज़ बुलंद की, तो मैंने उनके बाजू पर एक थप्पड़ मारा। तो हज़रत उस्मान गनी ने जलाल के साथ मुझे दुआ दी मेरे ख़िलाफ़ और फरमाया कि तेरे दोनों हाथ पांव टूटे, तू अंधा हो जाए और तू जहन्नम में जाए। तो वो शख्स कहता है कि अबू किलाबा तू देख, हज़रत उस्मान गनी की 2 दुआएं कबूल हो चुकी है, मेरे हाथ पांव भी कट चुके हैं, मैं अंधा भी हो चुका हूँ और अब तीसरी दुआ भी उनकी कबूल होगी। इसलिए कि और उस वजह से मैं अफसोस से रो रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआफ़ कर दे। आप इतनी अज़मत और शान वाले हैं कि वो रोने वाला शख्स, वो परेशान उल हाल शख्स अफसोस अफसोस की सदाएं बुलंद कर रहा है। तो ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सैयदना उस्मान गनी हैं, हुज़ूर के खलीफा सालिस हैं। ये वो हैं जामे सुन्ने तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि एक शख्स मरा तो उसके जनाजे के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ने बताया कि वो शख्स मरा है और लोग उसका जनाजा पढ़ने लगे हैं। तो आप हुज़ूर ने फरमाया कि मैं नहीं जाऊँगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों नहीं उसका जनाजा पढ़ने जाएंगे जबकि वो तौहीद और रिसालत का इकरार करने वाला है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसे एक दिन देखा वो उस्मान को गालियाँ दे रहा या बुरा भला कह रहा। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, हुज़ूर के खुलाफाए, और इनकी अज़मत इतनी है कि इनका एहतराम करना भी हुज़ूर का एहतराम करना है, इनकी सुन्नत पे अमल करना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, और इनसे मोहब्बत रखना ये दीन है, ये इस्लाम है, और इनसे बुग़्ज़ रखना दीन से बुग़्ज़ है, इस्लाम से बुग़्ज़ है। इसी तरह हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म का तज़किरा हो रहा था, तो आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी हैं और दूसरे खलीफा हैं मुसलमानों के, हुज़ूर के ख़ास हैं हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी अज़मत और शान भी बेमिसाल है। आपको अल्लाह ताला ने हर तरह से शान और शौकत से नवाजा। आप इस्लाम की सरबुलंदी का सबब बने। वो वक्त जब मुसलमान छुप कर इबादत किया करते थे, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म आप मुसलमान हुए तो आपने फरमाया जब उमर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन रहमत से वाबस्ता हो चुका, अब मुसलमान छुप के इबादत नहीं करेंगे, ज़ाहिरी तौर पर इबादत करेंगे। वो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म के जो मिट्टी का सिराना, ईंट का सिराना बनाकर जहाँ कहीं बागीचे में जगह मिलती तो दोपहर के लिए कैलूला फरमाते, वो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म कि उनसे पूरा आलम कुफ्र उस वक्त भी लरजता था, आज भी लरजता है। आज भी पूरी दुनिया इस ज़ोर शोर से कुव्वत और ज़ोर लगा रही है कि कोई इस्लामी मुल्क ऐसा ना हो जाए जो हज़रत उमर की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे। अगर किसी एक मुल्क ने भी हज़रत उमर के तर्ज़े हुक्मरानी पर अमल करना शुरू कर दिया तो पूरा आलम कुफ्र इस बात से परेशान है कि मशरक़ से मगरब तक काफिर बेचैन हो जाएंगे, बेआराम हो जाएंगे और उनका सोना, उनका खाना पीना सब कुछ आराम हो जाएगा। तो इसलिए पूरी दुनिया पर ज़ोर लगाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने ममालिक में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म जैसा कोई हुक्मरान ना ले आए, कोई ऐसी सूरत हाल ना बन जाए कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तर्ज़ हुक्मरानी जैसी कोई मुसलमानों की किसी मुल्क में तर्ज़ हुक्मरानी आ जाए। हाँ, जब आती है तो फिर कांप जाता है सारा आलम कुफ्र। जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म की सीरत पर अमल करना शुरू किया, हम आज से कोई 20 साल पहले चले जाएं तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिन्होंने हज़रत फ़ारूक़ आज़म की तर्ज़ हुक्मरानी पर अपने मुल्क का निज़ाम चलाने का सोचा, जैसे ही निज़ाम चलना शुरू हुआ पूरा आलम कुफ्र कांप गया कि ये तो काम ख़राब हो जाएगा, ये तो हमें ले डूबेंगे, ये तो हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी एक निहत्ता मुसलमान भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म की ज़िंदगी पर चलना शुरू हो जाए तो आलम कुफ्र बेकरार हो जाता है। आज भी उनका इतना रौब है तो आप अंदाज़ा करें कि जब वो नफ्स नफीस मुसलमानों के दरमियान मौजूद होते होंगे
तब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कितना रौब और दबदबा दिया होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसे ही कुफले मदीना नहीं कह दिया था। जब सवाल किया गया तो हुजूर ने फरमाया कि जब तक उमर बिन खत्ताब मदीना में मौजूद रहेंगे शैतान का दरवाज़ा बंद रहेगा। हुजूर ने फरमाया कि उमर बिन खत्ताब वो हैं कि जिनके खौफ से शैतान भागता है। एक रवायत में ये मौजूद है कि आपने फरमाया शैतान को उमर के खौफ से मैंने रींगते हुए देखा। आपने शायद तजर्बा सबका तो शायद ना हुआ हो, लेकिन अक्सर का हुआ होगा, खुद या किसी और को देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा खौफ एकदम इंसान पे सवार होता है तो बंदे से भागा नहीं जाता। वो भागते हुए गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है। यानी खौफ एक ऐसी चीज़ है जो अगर बहुत ज़्यादा सवार हो जाए असाब पर तो बंदा भाग नहीं सकता। तो हज़रत फ़ारूक आज़म वो शख्सियत हैं कि शैतान पर आपका इतना खौफ सवार था कि शैतान जब कभी ऐसा हो भी जाता कि आपके सामने तो हुज़ूर फरमाते वो भाग भी नहीं पाता था। अल्लाह अकबर। तो जब मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब के जाहो जलाल का ये आलम है तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत कितनी होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आपकी अज़मत और शान क्या होगी, आपके अनवार व तजल्लियात का आलम क्या होगा। हज़रात इसी वक़्त हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो शख्सियत हैं कि एक वक्त में एक काम नहीं, दो नहीं, पूरी दुनिया के निज़ाम पर आपकी नज़र होती। रवायात में मौजूद है कि एक दफ़ा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और मुसलमानों का एक लश्कर जंग लड़ने के लिए गया हुआ था। सैकड़ों मील दूर किसी शहर में वो लड़ रहे थे। निहावंद उस मकाम का नाम बताया जाता है रिवायात में। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म आप खुतबा दे रहे हैं तो दौरान खुतबा जो मुसलमानों का सिपा सालार था उनका नाम था हज़रत सारिया। वो ऐसी हालत में थे कि काफिरों ने मनसूबा बनाया कि वो पीछे से हमला करेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म जुमे का खुतबा दे रहे थे। आजकल लोग जो है वो कहते हैं जी इस तरह कैसे हो सकता है जी, तो इस तरह इसलिए हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, और मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये अल्लाह पाक ने इसलिए हदीस कुदसी में वज़ाहत फरमाई, जानता है वो कि कुर्बे क़यामत में लोग उसके बंदों की करामात और उनकी अज़मत और उनकी कुव्वत पर एतराज़ करेंगे। तो जब मेरे बंदों की कुव्वत पर एतराज़ करें तो मेरा जवाब मौजूद हो कि उमर बिन खत्ताब की निगाह पर एतराज़ करने वाले अल्लाह अपने बंदों की निगाह खुद बन जाता है जिससे वो देखते हैं। अब अल्लाह की निगाह पर कर एतराज़, मुसलमानों की आवाज़ पर एतराज़ करने वाले कि वहाँ से वहाँ कैसे पहुँची, तो उसका जवाब अल्लाह पाक ने दिया कि अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ, तुम्हें क्या इतराज़ है, अब मेरी ज़ुबान पर इतराज़ करो। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे की आँख बन जाता हूँ, मेरी निगाह पर इतराज़ करो, मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। अब अल्लाह की कुव्वत सिमात पर इतराज़ करो। बंदे की इतराज़ करने से ये हसद और जलन ख़त्म नहीं होगी। तो हज़रात ज़ी वक़ार हज़रत फ़ारूक आज़म ने खुतबे के दौरान देखा कि काफ़िर पीछे से हमला करने वाले हैं, तो आपने देख कर फ़ौरन मुशाहदा किया अल्लाह के बंदों को जब अल्लाह इतना दूर से दिखाता है, जब बसारत इतनी तेज़ होती है तो बसीरत तो और भी ज़्यादा होती है, बसारत से भी तेज़ होती है। तो फ़ारूक आज़म ने मौके को देख के जुमे के खुतबे के दौरान ही फरमाया या सारिया अल जबल, ऐ मुसलमानों के सिपा सालार सारिया, पहाड़ को अपनी पीठ के पीछे करो। तो हज़रत सारिया के कान में आवाज़ पहुंची हज़रत उमर की, तो ख्याल आया कि ये आवाज़ यूँ ही नहीं आ गई, ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी होगी। तो उन्होंने फौरी तौर पर पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि हमने पहाड़ की तरफ अपनी पीठ करनी है। सारे लश्कर ने जब पहाड़ की तरफ करवट की तो पता चला कि काफिर पीछे से हमला करने वाले थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। फिर कासद आपने रवाना किया उस फतह की सारी खबर देने के लिए। तो उस वक्त मदीना वाले जिन्होंने आवाज़ सुनी थी और हज़रत उमर से सवाल करते करते रह गए कि आपने ये सारिया का नाम क्यों लिया खुतबे में, वो सारे लोग पास थे या कुछ उनमें से, तो उन्होंने वो बात सुनी
जब उस कासद ने बताया कि हमारे हालात सख्त हो चुके थे, हज़रत फ़ारूक आज़म की हमने आवाज़ सुनी, उस आवाज़ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़तह अता फरमाई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा दोम हज़रत फ़ारूक आज़म की अज़मत है। तो उस फ़ारूक आज़म के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत का आलम क्या होगा। तो आज भी जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म की सीरत किताबों में लिखी हुई पुकार पुकार के कह रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए इसलिए मुश्किल नहीं कि हमने तुम्हें रास्ता दे दिया है, हमारे इस रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी नाकाम नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को हुजूर के खुलफाए राशिदीन, हुजूर के सहाबा, हुजूर की आल से मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना